सारो राजकुमार की सब आरत कीजे। चारो राजकुमार की शुभ आरत कीजे। जन्म भूमि के राम की सब आरत कीजे। जन्म भूमि के राम की शुभ आरत कीजे। गंगा तोले पे चारों भैया। चारो भैया गंगा तोले पे चारों भैया। आरत कीजे सब आरत कीजे। जन्म भूमि के राम की सब आरत कीजे। जन्म भूमि के राम की सब आरत कीजे। जय हो महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ की जय हो। जय हो दरबारियों, हाँ महाराज। कहो हमारी अयोध्यापुरी का क्या समाचार है सारे राज्य बिल्कुल का? ठीक है महाराज। आपकी अयोध्यापुरी में सब कोई खुशहाल है महाराज। ठीक है, तुम लोग जानते हो, हाँ भली भांत जानते हो, हाँ मेरा राज सूरज अस्त से लेकर और सूरज उदय तक हाँ हमारा राज है। बिल्कुल महाराज। हमारे अयोध्यापुरी के राज में हाँ किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है महाराज, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। महाराज प्रजा आपकी नाम की जय जयकार कर रही है। ठीक है, ठीक है, मेरे मेरे योद्धाओं और द्वारपाल महामंत्रियों, हाँ महाराज। मैं हमेशा यही चाहता हूँ हमारे अयोध्यापुरी में किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है महाराज। नहीं महाराज। क्योंकि मेरा कहना है हाँ। अयोध्यापुरी में सिंह और बकरी हाँ। एक घाट पानी पीते हैं। बिल्कुल महाराज, सत्य है बिल्कुल। महाराज, सत्य है। इसलिए हमारे राज में कहीं दुराचार और आतंक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा महाराज। कदाम नहीं होगा महाराज, कदाम नहीं हो रहा है। लेकिन मंत्रीवान, हाँ कहिए महाराज। महाराज। इस समय मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है, इसलिए दरबार में कोई बढ़िया हमारी अप्सराओं को लेकर आओ, दरबार में नचाया जाए। ठीक है महाराज, जैसी जाएगा। आज्ञा। जो आज्ञा सरकार। दरबार में मनोरंजन बहुत जरूरी है। बैठो महाराज। ठीक है। बैठो। बहुत भैया, बहुत।
दरबार है, कोई बढ़िया गाना भक्ति में होना चाहिए। क्या बात है हेलो। क्या बात है। हेलो हाय नजरी लागी राजा तोरे बंगले पे नजरी ला तेरे बंगले पे राजा तोरे बंगले पे हाय नजरी लागी राजा तोरे बंगले पे जो मैं होती राजा बनके कोयलिया, जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा बरसी रहती राजा तोरे बंगले पे बरसी रहती हाँ राधा रानी गाना चालू। ए आज जिनका दरबार है ये बताइए हेलो, दरबार किसका है? ये हमारे महाराज दशरथ जी का दरबार है। अच्छा उनका वाला गाना होना चाहिए मैडम। हो क्या कैसा सुहाना दरबार बात? हे राजा दशरथ के सखी कैसा सुहाना दरबार हे राजा दशरथ हाय कैसा सुहाना दरबार राजा दशरथ के है कोई 12 कोई 18 कोई है 12 कोई 18 है 12 कोई 18 कैसा सुहाना दरबार है राजा दशरथ के सखी कैसा दरबार हे राजा दशरथ हे मस्त मलिन सुगंधी बहती है मस्त मलिन वो मस्त मलिन सुगंधी बहती है कैसा सुहाना दरबार राजा दशरथ के हाय कैसा सुहाना दरबार हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि यह बिछौना ला गए आप लोग और पर बैठ जाओ। बहुत बड़ी मेहरबानी हुए भैया। ये प्रोग्राम 1 घंटा का नहीं सारी रात के लिए है। अब आप लोग आओ वैसे बैठ जाओ भैया तो बड़ी मेहरबानी हुई भैया। देखो ये किरावा दिए है और ना बैठो नहा कर किरावा भर दिए है। अब आप लोग के लिए ही आवा है। आप लोग आओ आप लोग आराम से बैठो और प्रोग्राम सारी रात के लिए। क्या बात है? दरबार हे राजा दशरथ के आओ भैया आओ बैठो बैठो आओ बैठो। मस्त मलिन सुगंधी बहती है मस्त मलिन बहती है मस्त मलिन अरे मस्त मलिन सुगंधी बहती है कैसा सुहाना दरबार हे राजा दशरथ एक गाना और मैडम आपका इनाम हमारे पास रखा है। एक गाना और। अच्छा हाँ एक गाना।
और इनाम अपना लीजिए, अपने घर को जाइए। हो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये वहाँ चले जाओ। वो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ए माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। हो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान। हेलो 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 हेलो। महाराज की जय हो। जय हो मंत्रीवर। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कैसा ली महाराज दरबार में रोज की तरह प्रफुल्लित और मनपसंद चीज दिखाई दे रहे थे, आज आपका चेहरा उदास क्यों महाराज? देखिए मंत्री सुमंत, कहिए महाराज। आज मैं बड़े अफसोस में हूँ। आज मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, जो मैंने आज तक नहीं सोचा वह विचार आज मेरे मन में हो रहा है। मंत्री वर मैं क्या कहूँ अपने दिल का। मंत्रीवर मैं क्या कहूँ अपने दिल का। समझ में आता है नहीं हाल मेरा बेहाल। समझ में आता है नहीं हाल मेरा प्यार। क्या कहूँ मंत्रीवर कुछ न जाए कहा। क्या कहूँ मंत्रीवर कुछ न जाए कहा। कुछ समझ में हमारे है नहीं। एक संतान बिन सुना संसार है। एक संतान बिन सुना संसार है। राज और पाठ धंधा बहाता नहीं। एक संतान बिन मंत्रीवर सुमंत, आज मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। मुझे बहुत दुख से आज कहना पड़ता है महाराज आपको दुखी देख के हम भी मेरा दुखी हो। चौथापन आ गया। मेरा चौथापन आ गया और घर में 3 रानियां बैठी हैं। सत्य महाराज। 3 रानियां घर में बैठी हैं क्योंकि मुझे 3 बार शादी करना पड़ा, केवल संतान है। लेकिन आज तक ना पहली रानी को कोई संतान हुआ, जी महाराज। ना दूसरी रानी को कोई संतान हुआ और ना तीसरी रानी को संतान हुआ। आज तो चौथापन मेरा आ गया है।
लगता है विधाता ने चारों तरफ से मेरा द्वार सब बंद कर दिया है। इसलिए मैं इस समय बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ सुमंत महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ विप्रवर। आप दुखी मत होइए, मत होइए महाराज। ये विचार क्या गुरु महाराज से आपने कभी कहा नहीं? ठीक कहते वो हो, हमारे गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा है सुमंत जी महाराज। कहिए। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरा सब द्वार बंद हो चुका है चारों तरफ से, लेकिन एक द्वार गुरु का चरण बाकी है, उनसे और उनके शरण में चलकर उनकी पूजा अर्चना करूं और उनसे ही अपना दुख की व्याथा सुनाऊं। शायद हो सकता है कोई उपाय बता दें। उन्हीं के द्वारा मेरा कल्याण हो, नहीं तो मैं यही सोच रहा हूँ अयोध्यापुरी का तो दीपक ही बुझने वाला है। एक बार गुरु जी से अजज और लगाइए, विनती करिए गुरु क्या मैं उनको उपाय बता दें महाराज। हाँ। मेरा उद्देश्य यही है। इस समय मुझे अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की कुटिया पर चलना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज, चलिए। आओ चलिए। अरे कौन रूप से, अरे कौन रूप से बाबा दे जो दर्शनवा, कौन रूप बाबा बड़ी दूर से आया ने और यादव कुल में जन्मलीन है। अरे गायन भई तरायन गाई तुहरो सुमिरनवा, कौनो मंत्रीवर, मैं गुरु की कुटिया पर पहुंच गया हूं और उनका प्रणाम आशीर्वाद लेना अवश्य महाराज। बहुत जरूरी है। इसलिए आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो। गुरुदेव के चरण में सत सत बार प्रणाम। गुरुदेव के चरण में सत सत बार प्रणाम। मुझे यही आशीष दो, सुफल हो सब काम। बहुत ही दुखी होकर आपके शरण में आया हूँ। प्रभु मेरा कल्याण करिए, त्राहिमाम। कहिए राजन, आपके ऊपर ऐसा क्या संकट आया हुआ है जिससे इतना आप भयभीत हैं? हमें शीघ्र बताइए। गुरुदेव मेरा कहना है ही। कहिए राजन। गुरुदेव मेरा कहना है यही,
है अंधकार इस जीवन में। है अंधकार इस जीवन में, यधरानियाँ है घर में, पर फल न मिला कुछ जीवन में। यधरानियाँ है घर में, पर फल न मिला कुछ जीवन में। गुरुदेव मेरा कहना है यही है, अंधकार इस जीवन में, यधरानियाँ है घर में, पर फल न मिला कुछ जीवन। रानियाँ है घर में, पर फल न मिला कुछ जीवन में। कृपा करिए ऐसी रगपंस न किससे रघुवंश न जिससे मिट जाए, ऐसा न कहीं हो पितरों की जलदानी आस भी छूट जाए। ऐसा न कहीं हो पितरों की जलदानी आस भी छूट जाए। कृपा करिए ऐसी चौनो एक सुध की केवल प्रार्थना यही मैं लाया हूँ। गुरुदेव दुखी हो करके बहुत मैं गुरुदेव दुखी हो करके बहुत मैं शरण आपकी आया हूँ। गुरुदेव कृपा करिए ऐसी रघुवंश न जिससे मिट जाए, ऐसा न कहीं हो पितरों का जलदान आस भी छूट जाए। पितरों की जलदान आस भी छूट जाए। गुरुदेव मैं इस समय इतना दुखी हूँ, इतना संकट में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो सोच लिया चारों तरफ से सब द्वार बंद हो चुका है, लेकिन मेरा विचार एक आपकी चरणों का बाकी रहा, जो कि आपके पास आया हूँ। हो सके तो मेरा कल्याण। ठीक है दशरथ, लेकिन दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, और दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को अज्ञान क्यों आज सताया है।
आपको सोचना ही नहीं चाहिए। धन्य है, धन्य है आप गुरुदेव, धन्य है। क्षमा करिए मुझे। कहना जो था कह दिया, अब और न मुझको कहना है। और न मुझको कहना है। आज्ञा में सेवक रहा सदा, आगे को दिल भी रहना है। धन है मुनिदेव, धन है। आप जैसा कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा। राजन आप घबराइए नहीं, और जो मैं कहता हूँ वैसे आप करिए। बुलवा करके संगी ऋषि को और आप पुत्रष्ट यज्ञ करवाइए, उससे आपका उद्धार होगा। हाँ, आपको पुत्र प्राप्त होगा। ये बात है, हाँ राजन, ये बात आपके चरणों का आशीर्वाद, इसका मतलब मुझे मिल रहा है। ठीक है, ठीक है मुनिदेव, मैं अभी अपने दूत और मंत्री को भेजकर शीघ्र ही सिंह ऋषि महाराज को अपने दरबार में बुलाता हूं, और मुझे मनोरमा के तट पर महायज्ञ पुत्रेश यज्ञ करवाना होगा। मंत्री बात समझ नहीं राजन, राजन आप बहुत ही जल्दी शीघ्र ही पुत्रष्ट को आरंभ कराइए। ठीक है, आप चलिए। कहिए राजा। सुमंत महाराज, देखिए गुरुदेव को ले चलो, पहले जलपान कराओ, और मैं सारी तैयारियां मंत्री भेज कर करवाता हूं। ठीक है महाराज। मंत्रीवर दरबारियों, तुम लोग ने महाराज को प्रणाम हो मेरा। कल्याण हो, कल्याण हो। हेलो मंत्रीवर, कहिए महाराज। द्वारपाल, सुन मेरी बात ध्यान से। देखिए तुम चले जाओ, हमारे महामुनि सिंह ऋषि महाराज, उनके पास जाकर कह दो कि महाराज राजा दशरथ पुत्र यज्ञ करवाना चाहते हैं, वो फौरन ही हमारे दरबार में आओ। जाओ। ठीक है महाराज, चलें। महाराज, महाराज राजा दशरथ आपको बुलवाए हैं, इसी वक्त हमारे साथ चलिए, क्योंकि वो यज्ञ की रचना करवाना चाहते हैं। ठीक कहते हो दरबारी, चलिए मैं शीघ्र चलता हूँ। ठीक है महाराज, आइए। राजा दशरथ की जय हो। महाराज
मुनि जी आ गए हैं। मुंदेव आ रहे हैं जी स्वागत के साथ उन्हें हमारे पास ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा राजा। गुरुदेव को दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। कहिए राजन। आज मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। कोई कष्ट नहीं दिया राजन, सुनिए। क्यों बुलवाया है मुझे और है दशरथ दशरथ जी महाराज कौन सा कारजयान पड़ा और क्या है मुझसे बुलवाया इस वास्ते मुनि देव महाराज, कृपा करिए अभी तुमसे हो मेरा कार्य। कहिए राजन, सुनिए। महाराज आपको क्या हो गया? खामोशी को दिल कर लिया, उदासी खामोशी को दिल अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है? अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है? क्या हो गया है जी? क्या हो गया? क्या हो गया? हे महाराज, आपका राज सूर्य और सूर्य अस्त तक है। ऐसी कौन सा आपदा आन पड़ी कि मुझको तत्काल ये अपने कुटी से आपने राजमहलों में बुलाया है? ठीक कहते हो, ठीक कहते हो मुंदेव। मैंने आपको आज बड़ा कष्ट दिया, क्या करूं? आप तो जानते हैं मेरा चौथा पन आ गया और 3 रानियां हमारी महल में बैठी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संतान हेतु मैंने
3 शादियां की, लेकिन आज तक मुझे संतान का फल अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। मुझे तो लगता था मेरा चारों तरफ से सब द्वार ही बंद हो चुका है, मुझे कोई आस नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोच विचार किया और अपने गुरु वशिष्ठ की शरण में जाकर मैं रोने लगा, अपने दुख की व्यथा सुनाने लगा। तो गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा किया। हमारे गुरुदेव का कहना है कि महामुनि सिंगी ऋषि को दरबार में बुलाया जाए और उन्हीं के हाथों द्वारा पुत्रेर यज्ञ करवाया जाए और यज्ञ पूर्ण के पश्चात आपके पास संतान होगी। इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है, आप मेरी पुत्रेर यज्ञ आरंभ करवाइए और संपन्न करवाइए। ठीक कहते हो राजन। सुनिए, कर्म प्रधान विश्व रचना था और जय जस कीनत तस फल था। वैसा ही उसको प्राप्ति होती है। आपने बहुत बहुत देर कर दी इस यज्ञ को। पहले करते तो पहले आपको इसका पुण्य का फल मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। आपने इस चौथेपन में अगर हमारे द्वारा पुत्रश्री यज्ञ करवाना चाहते हैं तो महाराज यज्ञ की सामग्री मंगवाइए और मनोरामा चलिए, वहीं पर आपके पुत्र की पुत्र यज्ञ करवाई जाएगी। ठीक है मुंदेव, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है और मैं अभी ही अपने दूतों को भेजकर और सारी सामग्री तैयार करवाता हूँ। ये बताओ, मैंने तुम्हें आदेश पहले ही दिया था। हाँ महाराज। पुत्र यज्ञ करवाना है, पूजा पाठ का जितना सामान मैंने लिखा था तुमने मंगवाया? हाँ महाराज, सब हाजिर है। जब ले आओ।
श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री हनुमते 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 नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहित नमामि स्वाहा गजाननम भूतगणासेप्तम कबीर जम्बो फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमाम स्वाहा स्वाहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम मंगलाय तनो हरे स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा ओम पृथ्वे नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम गुरु बृहस्पताय नमः स्वाहा हर हर महादेव नमः स्वाहा हेलो हेलो श्री हेलो गणेशाय नमः हेलो श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा श्री अग्निदेव प्रकट हो स्वाहा श्री अग्निदेव प्रकट हो स्वाहा श्री अग्निदेव प्रकट हो स्वाहा ओम प्रजापति नमः स्वाहा ओम ग्राम देवता नमः स्वाहा ओम अग्नि देवता प्रकट हो स्वाहा ओम अग्नि देवता प्रकट हो स्वाहा ओम अग्नि देवता प्रकट हो स्वाहा स्वाहा ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा श्री कृष्णाय नमः स्वाहा श्री माधवाय नमः स्वाहा श्री केशवाय नमः स्वाहा 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 हे राजन उठिए। अग्नि देवता की जय हो अग्नि देवता की जय हो कल्याण हो राजन। अरे देवता आपका दर्शन हो गया मुझे धन्य हो गया मैं धन्य है आप धन्य हैं। हे राजन ये लीजिए ये फल अपनी तीनों रानियों को खिला देना। ठीक है अग्निदेव आपकी कृपा मुझ पर हुई मैं ये प्रसादी अपने तीनों रानियों को बराबर भाग में बांट कर खिला दूंगा और आपकी कृपा से मुझे संतान हो। देखे सुमंत जी महाराज कहिए महाराज। आप दरबार में रहना जी। और इस समय मैं जा रहा हूँ अपने महल। जैसे क्या महाराज।
महारानी। कहिए प्राणनाथ, आज क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ हाँ महारानी, मैं आज बहुत प्रसन्न। क्या बात है महारानी कौशल्या, मैं आज क्योंकि मैंने अपनी दुखी व्याथा महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज को सुनाया और उनकी कृपा से आज मैंने पुत्री जब जो आरंभ किया था वो समापन था और अग्नि देव मुझे दर्शन देकर ये प्रसादी दे गए। महारानी क्या कही? ये प्रसादी तुम तीनों रानी सुन रहा, तुम तीनों रानी आपस में बांटकर खा लेना और हमारे संतान रूप सब हमारी संतान की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, अब हमें संतान के लिए नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ, बहुत खुशी। बहन, हाँ बहन, लो ठीक है, आपस में बांट लो। आधा आप ले लो, आधा मैं ले लेती हूँ। आधे में आधा बहन जी को दे दो और मैं भी ले देती हूँ। बहन, मैंने जब से हब खाया है, हाँ बहन, तब से पता नहीं मेरा मन मिचलाने लगा है। हाँ बहन। अरे बहन, मेरा भी ऐसा मन करता है कि मुझे खट्टा ही मीठा खाने को मन है। खट्टा मीठा? हाँ बहन। हाँ बहन, जब से हमने प्रसाद खाया है तब से मेरे क्या बताऊं, मेरा मन मचला रहा है। बहन, आज भलारी मेवारी बड़ी साजना, आज भलारी मेवारी बड़ी साजना, ओ मेवारी वारी सजना, आज भला मेवारी वारी सजना, मेवारी वारी सगुना, बलिहारी वारी सगुना, आज भला मेवारी वारी सगुना। आओ भैया बभना बैठो मोरे रंगना, आओ भैया बभना बैठो मोरे रंगना, ओ बतिया बात सुनावो, ओ बतिया बात सुनावो, मेवारी बड़ी साजना, आज भलारी। गंगा के पानी गंगावतिया के मटिया हो, गंगा के पानी गंगावतिया के मटिया हो, रुचि रुचि के मुरारो, रुचि रुचि के मुरारो, मेवारी वारी सगुना, आज भला मेवारी वारी। मेवारी वारी सगुना।
हाँ बहन चलो अब चलते हैं। हो बाजी भला मेवा महाराज की जय हो। कहो कहो हमारे महल का क्या समाचार है? ठीक है महाराज, कोई अभी खबर नहीं है? बिल्कुल खबर आने ही वाली है महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब तो समय पूरा है। हाँ महाराज, हमारे महल से खबर क्यों नहीं आई? खबर आने ही वाली है महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज की बधाई हो, बधाई हो। जय हो बधाई हो। कहो क्या खबर लाई हो? महाराज आज बड़ी रानी कौशल्या के एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। महलों में बधाई हो महाराज। बड़ी रानी कौशल्या को एक पुत्र पैदा हुआ, यानी मैं नहीं पूछा था, आज से पूछा बन गया। हाँ महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। यानी हमारी एक संतान हो गई। हमारे अयोध्यापुरी का चिराग फिर से जल गया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बधाई हो महाराज। बधाई हो, बधाई हो। मझली रानी के 2 पुत्र के जन्म हुआ है। मझली रानी के 2 पुत्र का जन्म हुआ है। धन हो गया, मैं धन हो गया। मैं तो एक संतान के लिए तरसता था, हमारे 3 संतान हो गई। ये तो बड़ी खुशी का दिन है। जाओ ए नौकर, जाओ इन्हें बहुत सारा इनाम दिया जाए। जाओ। बधाई हो महाराज। बधाई हो। कहो कहो क्या खबर लाई? महाराज आपके महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। एक पुत्र? हाँ, यानी हमारे 4 संतानें हो गई। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है महाराज। ये तो बड़ी खुशी का दिन है। नौकर, चारों तरफ दीप जगमगाया जाए और गरीबों में और मोहताजों में अन्न बस्तर बंटवाया जाए और सब अयोध्यापुरी में सोहर और मंगल गवाया जाए। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। हाँ, मेरा आदेश महाराज। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, जय हो। महाराज बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है, सोहर और मंगल होना चाहिए हमारे दरबार में। हो राम जी के भैले जन्मवा हो रामा, चैत शुभ नवमी के दिन। राम जी के भैले जन्मवा हो रामा, चैत शुभ दिनवा। ओए नवमी के दिनवा, नवमी के दिनवा, नवमी के दिनवा, नवमी के दिनवा। राम जी के भैले जन्मवा हो रामा। ए बोलाओ। लल्लू यादव गोपसरा के निवासी, ये 20 रुपया रामचंद्र जी के जन्म में कलम मंदिर है। धन्यवाद। हाँ, चलो। ऐसा है, जितने भी यहाँ भगवान के भक्त हैं, भगवान का जन्म हुआ है, जो लोग न्यूज छौर में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये खुशी साल भर में एक ही बार आती है। देखो भगवान खुशी में सभी दे हैं। और हमारे प्रधान जी बैठे हैं, ये सब जरूर खुशी में देंगे। हाँ, देखो दान सभी दे हैं। हेलो
हेलो हेलो नीतिका स्टाफ, यहाँ ये वही छाया हुआ नाम डॉक्टर कपिल देव सिंह। डॉक्टर कपिल देव सिंह यूट्यूब चैनल वाले यानी दिल्ली वाले भाई साहब, या 50 रुपए भगवान जन्म मत ही नहीं है, लेकिन है ध्यान किया रे वह डॉक्टर साहब खड़े हैं। तू का ऑल इंडिया में शीशा लेदर कह दिया है, चिंता ना की हो। यहाँ के बुद्धू भैया, बुद्धू भैया ये भगवान के जन्म खुशी में ये 20 रुपए का पुरस्कार है, लाख लाख खुश। हाँ के ना लुटावे अनघन सोनवा, के ना लुटावे हो, के ना लुटावे अनघन सोनवा, के ना लुटावे अनघन सोनवा, के ना लुटावे अनघन सोनवा, हे अनघन सोनवा, अनघन राम सेवक, हाँ राम सेवक पांडे जी की तरफ से राम जन्म के खुशी में 20 रुपया कलम बना है, धन्यवाद। हाँ जय प्रकाश पांडे उर्फ महेश भाई के तरफ से कितना दियो भैया? के लड़का यशपाल पाड़े भैया, ये भगवान की खुशी में 10 रुपए का पुरस्कार है। सोहर चालू रहा है, सोहर चालू। मासे थे नौनी बधैया भाले, बाजे बधैया भाले, बजाई हो राजा दशरथ जी के गाने, बारी कशिला रानी, मंदिर कशिला रानी, मंदिर। हेलो न्यूज का स्टाफ खड़ी रहो। यहाँ ये अशोक प्रधान भैया, अशोक प्रधान जी, या 20 रुपए भगवान जन्म दिन, लेकिन है साड़ी हमना पहनब राजा। हेलो हेलो मैडम फरमाइश है, जुग जुग जिए तो ललनवा भवनवा के भाग जागे। हेलो हेलो राजेश मिश्रा, राजेश मिश्रा लोकापुर के निवासी 100 रुपया भगवान के जन्म में दे रहे, धन्यवाद। चालू है। हेलो जुग जुग जिया सुललाने भवन मां के भाग जागल हो, लल्ला हुई है कुलवा की दीप के मनवा में आस लागल हो, लल्ला हुई है कुलवा की दीप के मनवा में आस लागल हो, जुग जिया फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। लल्ला हेलो
हेलो हेलो निजका भी स्टाफ खड़ी रहो। यहाँ के ज्ञानचंद प्रधान पांडे जी ग्राम नकहरा वाले भैया। या भगवान जन्म में 50 देनी लेकिन सोहरपुर हो चाहिए। हे भगवान दिया के जन्म होई हेलो हेलो, ये 10 रुपया राकेश न कहा 15 रुपया। हाँ और रुपया इधर उधर ना केहो नहीं है, यार सुनो पंचायत। रुपया इधर उधर ना की हुआ। पांड्या जी यहाँ कलम बैठा है कोठा था लल्ला दीदिया के ए लिखा खाना जाए बताए दे पाड़े जैसे अपने सासु सुहागन बड़े भाग्य कोमल दलता मेली सुन बलता बड़ी हो रामा दुआरा पे रामा दुआरा पे बाजला बधैया महलिया खुशो ज्ञानचंद प्रधान भैया नकहरा के निवासी। हाँ ये भगवान के जन्म खुशी में 50 रुपए का पुरस्कार है। लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। हेलो 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 लल्लू यादव गौचरा के निवासी है। भगवान के जन्म में 10 रुपया कलम बंद गाना चालू रहा है। हाँ हे बबुआ रही रही गेहूं की चलावे तो रस बरसावही हो। नदिया तो हवे उनके माई की अखिया, उनके बाबूजी के अखिया, उनके बाबूजी के हो लल्ला मुआ है चंदा सूरजी वासे सगरा जो भले हो लल्ला मुआ है। नकवा तो हवे जैसे माई जी के आखी, यह बाबू के आखी। ओ वखिया तो बाबू जी कहा रामा महमात चंदा सूरज बात सगरवा जोर भले हो। हेलो हेलो, ये मोहित 20 रुपया कलम देने में नहीं। सोहर गाए रहो। हेलो भैया, ये 10 रुपया जितेंद्र नकहरा से आया है। ये सब कलमबंदी आ रहा है। हाँ कलम बंद आवत है। अब यह काम है। अब रिया समाजी और छटका 2 जनी रुके और ये अपन अपन लहर बटोरो इनाम पाई सभी अंदर हो। क्या कही सी तोहर मौसी कहिया पटल हो मेरा ललना खिलौना नले नजरी जाने किसकी लगे। मेरा ललना खिलौना नले नजरी जाने किसकी लगे। बाबा की गोद में जो ललुआ खेले, बाबा की गोद में बाहर का कोई न ले। नजरी जान किसकी लगे मेरे
रामचंद्र प्रधान ये तुम्हारे गाने पर खुश होकर के 50 रुपया दे रहे। धन्यवाद। बताशा लुटाई देबे यही अगने माँ बसाता लुटाई देबे यही अगने यही अगले माँ यही अगले माँ यही अगने माँ यही अगने माँ बताशा लुटाई देबे यही अगने माँ बताशा लुटाई देबे यही अगने माँ ओ यही अगने माँ सासू का बुलाए लेबे यही अगने माँ सासू का बुलाए लेबे अब के पेरी पहनाए देबे यही अगने माँ हो पेरी पहनाए देबे यही अगने माँ ओ यही अगने माँ यही अगने माँ। हेलो 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 हेलो, ये आगे अशोक प्रधान जी के तरफ से ये 20 रुपया आया है। धन्यवाद। हे काली साड़ी ना पहनब राजा। ये सब कलमबंद आ रहा वही है। छा हुआ नाम ज्ञानचंद प्रधान भैया। हाँ ज्ञानचंद प्रधान भैया नकहरा के निवासी, ये 50 रुपए का पुरस्कार है। कलमबंद। हाँ कलमबंद है। लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। तुम्हारा क्या क्या हो यही अगने माँ हो ननदिया का बुलाई लेबे हो उनसे कजरा लगवाई लेबे यही अगने हम कजरा लगवाए लेबे यही अगने माँ। दरबारियों जाओ, इन्हें खजाने से बहुत सारा इनाम दिया जाए। चलिए आप लोग को खजाना